तो यस बच्चों, अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। जैसे कि हमने देखा था कल परसों, हमने क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी उस सब के पढ़ाई किया था, है ना? नहीं सॉरी, हमने लेटेस्ट एनर्जी के बारे में पढ़ाई किया था, हमने हाइड्रेशन थ्योरी बारे में पढ़ाई किया, फिर हमने कल आपका कोस्टल एंड लुईस अप्रोच के बारे में पढ़ाई किया, है ना? तो आज बेसिक क्या होगा हमारा, जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा टॉपिक बेसिक क्या होने वाला है, जैसे हमने सिंपल सा केमिकल बॉन्डिंग की तो हमारा ही। अब देखो बच्चों, मैंने ना ये सोचा है, इस सिंपल सी बात है, आपका नेक्स्ट हफ्ते तक है ना ये चैप्टर खत्म तो नहीं होती, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैंने सोचा है कि जो आपका इम्पोर्ट टॉपिक्स है हम कल उसको करेंगे। तो मैंने क्या सोचा है कि आपका जो फजान रूल है, फजान रूल है, जो आपका डायपोल है, फिर आपका वेलेंस बॉन्ड थियरी है, फिर आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, आपका VSCPR है, फिर आपका जो स्ट्रक्चर निकलता है वो वी स्पेस निकलता है, फिर आपका MOT है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम खाली इन्हीं टॉपिक्स को प्रॉपर लेसन करेंगे। जो बाकी जो आपका जो बाकी जो टॉपिक्स होगा हम तभी करेंगे जब हमारे पास टाइम बचे। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, हमें एक दिन या 2 दिन चाहिए, क्या चीज़ हमको? प्रीवियस क्वेश्चन, हमको JW के प्रीवियस क्वेश्चन भी करने हैं, है ना? और आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये मान के चलो हमें एक दिन तो वो करना ही है। तो सिंपल सी बात है, हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, है ना? राइट? मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? Yes, sir. है ना? तो सिंपल सी बात है, तो जो हमारा इम्पोर्ट टॉपिक्स होगा हम उसको देंगे। अगर आपका JW में या आपका एग्जाम को नया टॉपिक दिखेगा तब हम क्या करेंगे, आपको उस टॉपिक पढ़ेंगे, अल्स हम उस टॉपिक छोड़ देंगे। क्यों? कि हमारा जो मेन बात क्या है कि जो आपका चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको उसको पढ़ना है। और हमको ये पता है जो आपका ये जो टॉपिक है वो ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के दिन पढ़ लेंगे, कल के दिन क्या पढ़ेंगे, आपका जो इम्पोर्टेंट हम कल उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों? हम कल उसी टॉपिक प्रॉपर पढ़ेंगे। ओके, तो इसी आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफी मजेदार आएगा, मजा आएगा आपको। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना? ओके, अब देखो बच्चों, आई थिंक हमने कल ये टॉपिक से पढ़ लिया था। हमने कल ये देखा था जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपका कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो आपका उसके अंदर आपका ऑटोमोशन में ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करेगा, है ना बच्चों? हमने इसके बारे में कल पढ़ा था। हमने इसके बारे में देखा था, ये भी देखा था, दैट इज कैसे बाय द बॉन्ड किसे बनता है, या तो हमारा ट्रांसिस से बनता है या तो शरीक से बनता है। ये भी हमने कल देखा था इसके बारे में। और मैं क्या हमने कल हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बारे में देखा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों यहाँ पे लिखा है दैट इज कंबाइनिंग द एटम कंट्रीब्यूट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर द शेयर्ड पेयर। क्या बनता है हमारा, यहाँ से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा आपका, एक आपका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनने की कोशिश करेगा। ये हमारा मेन मोटिव होता है डॉट स्ट्रक्चर का, है ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. ये हमने, Yes, sir. अब देखो हमने ये भी देखा Yes, था, sir. हमने ये देखा कोई मॉलिक्यूल अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या करते हैं, ये दोनों डुप्लीकेट बनाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का अपने आप को देख के सेट कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन तो वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं, है ना बच्चा? कैसे नो? हमने ये वाला पार्ट देखा था, हमने ये वाला पार्ट खत्म किया था। अब देखो ये वाला पार्ट के बारे में हमने सिर्फ क्या देखा, हमने ये देखा अगर आपका ये आपका क्या बनना, आपका 2 लोन पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, तो क्या होगा वहां पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये भी हमने कल पढ़ लिया था, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। आगे बढ़ते बच्चा, ये पार्ट अगेन देखो बच्चा, ये पार्ट। तो ये क्या है, ये आपका मिथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर किसी को डाउट है ये कैसा है, कैसा है करके? तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। अगर डाउट नहीं है तो प्लीज हम आगे बढ़ सकते हो, हम बाकी जो इम्पोर्टेंट वो हम कर लेंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये काफी सिंपल है, ये काफी सिंपल टॉपिक है वो, तो अब हम इसको आगे ड्रॉप कर सकते हो। ये देखिए ये काफी सिंपल टॉपिक है। आगे बढ़ते बच्चा, देखो ये पार्ट। अब देखो अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अभी मैं आपको है ना जो आपका मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीड है, जैसे आप मान के चलो जैसा नाइट्रेट आयन है हो गया,
जैसे आपका HN3 हो गया, जो आपका उस तरह के मॉलिक्यूल है, हम उसका लुईस डॉट से कैसे बनाएंगे और उसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ इसके बारे में NO2 माइनस के बारे में, NO2 माइनस के बारे में बात करता हूँ। अब देखो, क्या आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में इसका लुईस डॉट से बनाना आता है सबको कि नहीं आता, मुझे वो बता सके, ट्राई करो, आपको आता है कि नहीं आता, पता बताओ बच्चों। आई गेस नहीं आ रहा, क्या आता है इसके बारे में। अब कोई बात नहीं, मैं बना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, अगर तो मैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करता हूँ सबका। नाइट्रोजन कितना बच्चों, आप बोलोगे 5 होगा, है ना, नाइट्रोजन का वैलेंस 5 होगा। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, कितना ऑक्सीजन का 6 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 6 × 2 6 × 2 करूंगा, प्लस कितना चार्ज यहाँ पे -1, तो क्या होगा यहाँ पे +1 करूंगा, तो कितना है बच्चों 12 5 17 18, कितना होगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन आया। हो गया बच्चों, यस या नो, होगा। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो पहला स्टेप करोगे तो पहले स्टेप कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे, तो जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आपका एक ही है वो आपका सेंट्रल एटम होगा, वो आपका सेंट्रल एटम होगा। अब देखो बच्चों, अगर आपको सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हो पता नहीं चले, उसके बाद ट्रिक है, पहले उसको करते देखो। नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखो और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखो, ठीक है बच्चों। अब क्या करो, आप यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करो और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करो, ठीक है बच्चा। यहाँ पे अपने बॉन्ड फॉर्म किया और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो बच्चों, आप ये बोलोगे कि जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट कितने कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 6 होगा। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 बना दिया, ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे इसके साथ 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब क्या बोलोगे 18 में से कितना हो गया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, कितना बचा बच्चों, कितना बचा, -12 करो, कितना सर बचा। जो बॉन्ड बना रहे हैं वो भी तो है इलेक्ट्रॉन। हाँ बताओ, सब बताओ, डोंट वरी, सब बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा। अभी मैं क्या इसके लोन पे की बात, इसके मैं लोन पे की बारे में बात करता हूँ, ठीक है। इसके यहाँ पे देखो कितना 12 हो गया। अब देखो, अब जैसे जैसे किशोर ने बोला कितना होगा, देखो यहाँ पे बचा ये एक 4 हो गया, यहाँ पे 4। अब देखो अब मुझे बताओ, जो नाइट्रोजन है, जो आपका नाइट्रोजन है उसका आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कितना होता है, 5 5। कितना होता है। ओके, तो देखो अब मान के चलो मैंने ऐसा कर दिया 1 2 3 4 5, है ना। देखो क्या किया मैंने, 1 2 3 4 और 5। अब क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म, ये आपका बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये आपका बॉन्ड फॉर्म, तो क्या होगा, आपने ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अब देखो, अब काउंट करो क्या वैलेंसी फुल हो रही कि नहीं, अभी आपका वैलेंसी फुल को चेक करो। अब देखो नाइट्रोजन चेक करके देखो, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 है। तो क्या हमें क्या देता, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों, आपका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, है कि नहीं, होगा। यस सर। तो आप क्या Yes, करोगे, sir. आप है ना यहाँ से ये जो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लो, तो क्या होगा, आप ऐसा बोलोगे, ऐसा लिखोगे दैट इज एन, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब कितना बचा उस पे, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, आपने क्या दो नंबर उधार ले लिए, बॉन्ड बना तो क्या हमने उधार ले, क्या होगा ऐसा बना। अब क्या होगा बच्चों, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा मैंने इसके बारे में, बॉन्ड बन गया। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब काउंट करो, क्या नाइट्रोजन का सेम है सबका, अब काउंट करो, यस सर तो 1 2 Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे फुल हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके फुल हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके फुल हो गया, है ना, फुल हो गया यार। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे एक चार्ज बने, अब क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे हम चार्ज को माइनस में लिख देंगे। अब देखो अभी क्या निकलना है, हमें क्या निकलना है आपका, इसका फॉर्मल चार्ज, क्या हमें क्या निकलना है, इसका फॉर्मल चार्ज निकलना है। तो मैं क्या बोलता आपको, एक ट्रिक बताया था, है ना। देखो इसका 1 है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, होगा बच्चों, होगा। Yes, sir.
अब देखो Yes, Yes, sir. sir. फॉर्मल ट्रिक क्या बता, मैं बताता आपको, मैं आपको ये बताता, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ लाइंस, है ना बच्चा? ये मैंने बताया। अब देखो, अभी मैं आपका पहला ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, मैं आपका पहला ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, क्या फॉर्मूला चेंज होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे वैलेंस में कितना, 6 वैलेंस में आपका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना डॉट है बच्चों यहाँ पे? ये जो पहला ऑक्सीजन कितना डॉट है? 6 डॉट है। 1 2 3 4 5 6, तो कितना 6 हो गया? होगा बच्चों? यस या नो? यस या नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कितना लाइन है बच्चों? ये कितना लाइन शो कर रहा है? या एक लाइन शो कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस लिखो, तो क्या आएगा बच्चों? 6 में 6 0, कितना बचा? -1 बचा। तो क्या आप क्या बोलोगे? जो आपका ऑक्सीजन होगा, जो आपका ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? यहाँ पे आपका माइनस कितना होगा? आपका -1 चार्ज होगा। समझ गया बच्चा? डन? Yes, यस। sir. अब देखो, आप वैसे क्या रो, Yes, sir. आप वैसे क्या रो, नाइट्रोजन करो, वैसे क्या रो, नाइट्रोजन दो। कैसे दो? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? 5 होगा। 5, 5 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना डॉट है बच्चों? कितना डॉट है? 2, 2 डॉट है। अब यहाँ पे 2 डॉट है ना? यहाँ पे 2 डॉट है। अब देखो बच्चों, कितना लाइन से बच्चों? 3 है 3, ना? 3 है। अच्छा, हमने कुछ मिस्टेक किया क्या डॉट के अंदर? चेक करो बच्चा, हमने डॉट पे कुछ मिस्टेक किया, चेक करो। तो क्या फॉर्मल सेज क्या होना चाहिए बच्चों? फॉर्मल सेज क्या होना चाहिए? फॉर्मल सेज क्या होना चाहिए? कितना यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 क्या 0 आएगा? क्या 0 आएगा? पहले मुझे बताओ, yes, क्या sir. 0 आएगा? पहले बताओ, पहले ये बताओ, जो हमने जो डॉट बनाया था, क्या सही था बनाया था कि नहीं रॉन्ग बनाया था? वो पहले वो चेक करो। पहले हमने वो जो बनाया वो चेक करो कि वो सही बनाया था कि नहीं बनाया था। नाइट्रोजन के ऊपर जो हमने नंबर ऑफ डॉट, यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ डॉट बनाया था, हमने यहाँ पे खामी किया, वो पहले वो चेक करो एक बार। चेक किया? कुछ yes क्या चेंज, क्या कुछ दिख रहा है आपको? अब देखो, आप ये बोलोगे, देखो यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, है ना? हमने Yes, यहाँ sir. हमने यहाँ से 2 उधार लिया था। डॉट कितना? 3 डॉट कितना? यहाँ पे आपका 3 डॉट होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप सिंपल सी बात है ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हेलो हेलो Yes, हेलो। sir. समझ देखो, रहे हैं। Sir, ये एक Yes, बार sir. दोबारा ये बताना. आप ये आपका ट्रिक है, ये मैं आपको ट्रिक है, देखो यहाँ पे देखो। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे आपका 5, 1 2 3 4 5 था। मैं ये क्या, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये मैंने यहाँ पे डाल दिए, है ना? यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे? यहाँ पे क्या होगा? 5 माइनस 3 डॉट्स माइनस 3 लाइन्स, कितना? 1 2 3 लाइन है। तो आपको जो नाइट्रोजन उसको फॉर्मूला कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा। तो क्या नाइट्रोजन -1 फॉर्म में आ सकता है? पहले ये बताओ मुझे, पहले मुझे ये बताओ। देखो, आपने किया है ना, आपने किया, ये अपने पार्ट किया है, तो अब मैं चाहता हूँ आप मुझे बताओ कि आपने सही करे गलत कर रहे हैं, पहले वो मुझे बताओ। काफी सिंपल है। देखो, हमने ये डॉट बनाया, हमने, रुको एक बार इसको मिटाते नहीं है, इस वाले पार्ट को साइड रखते हैं, इस वाले पार्ट को साइड रखते हैं, इस वाले पार्ट को हम साइड में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है बच्चों? अब हमने फाइनली क्या बनाया था? हमने फाइनली ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया था नाइट्रोजन, है ना बच्चों? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लोन, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था, और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था, है ना बच्चा? यस या नो? केशव, Yes, Yes, sir. sir. दिव्या, ये था, ये था। Yes, sir. हमने ये देखा, जो नाइट्रोजन है इस पे आ रहा है, इससे -1 चार्ज आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो नाइट्रोजन है, इस पे कितना चार्ज होगा? कितना फॉर्मल चार्ज आएगा? ये मुझे बताओ। ट्राई करो बच्चा, ट्राई करो, काफी सिंपल है, सिंपल, ट्राई करो एक बार। ट्राई करो। कर रहे हो क्या कि नहीं कर रहे हो? अच्छा, ये बात, अब मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट अगर मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऐसा देखा आपने? ये देखा इसको आपने? yes sir Yes, sir. अब देखो, अब मुझे ये Yes, बताओ, अब मुझे ये बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन होगा, मानते हो? है ना? yes, Yes, sir. Yes, sir. sir.
अब मान के चलो, अब क्या होता है, अगर आपका ये कार्बन ऑक्सीजन में क्या मान के चलो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ले रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ले रहा है तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, इस पे क्या, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा बच्चों, आएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो आप क्या बोलोगे, आप ये Yes, बोलोगे sir. Yes, sir. ऑक्सीजन, आप ये बोलोगे ऑक्सीजन किससे बन रहा है, ऑक्सीजन में कितना हो रहा है, माइनस में चार्ज बन रहा है, और आप कार्बन कार्बन क्या आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो फॉर्मूला चाहिए होगा, इससे माइनस वन होगा, इससे प्लस वन होगा। आप है ना इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखो, आंसर निकालो, आप है ना इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखो, आंसर निकालो, कम ट्राई करो बच्चा, +1 कितना होगा, तो प्लस कितना होगा, वन आएगा। यहाँ पे आपका प्लस वन, कितना आपका प्लस वन आएगा। अब देखो बच्चों, देखो बेसिकली क्या होता है, जो आपका फॉर्मूले से बात करो तो क्या आप क्या बोलोगे, जो आपका फॉर्मल चार्ज है कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे 5 - 1 माइनस 1/2 इंटू 6, ये बेसिक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला कहाँ से है मैं आपको अभी थोड़ी देर बताऊंगा, तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका +1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ये कैसा था मैं आपको बताता हूँ, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मल चार्ज का। तो सिंपल सी बात है, ट्रिक है ना हमेशा काम नहीं करता, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ट्रिक आपका हमेशा काम नहीं करता, काम करता है, हेलो हेलो बोलो जरा, Yes, sir. नहीं करता हर बार। करता है लेकिन हमेशा नहीं करता। देखो अब यहाँ पे ना फॉर्मल चार्ज के उसको दिखते हैं, सर एक बार दोबारा बता दो, बहुत कम समझ आया। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी बता, डोंट वरी बता दो, यहाँ पे देखो यल पार्ट, देखो यल पार्ट, ये दिख रहा है यल पार्ट Yes, फॉर्मल sir. चार्ज Yes, का। sir. तो आप है ना इसको देखो बच्चा, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फॉर्मूला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द फॉर्मूला क्या लिखा है, कैसे होगा बच्चों, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, क्या होगा बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों, इतना लिखा है। अब देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मान के चलो मैंने ऐसे लिखा, मान के चलो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ यल पार्ट, ये फॉर्मूला तो क्या बोल सकते हो, वैलेंस माइनस दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो आप देखो नॉन बॉन्डिंग मतलब क्या, जो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी बॉन्डिंग में, जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब क्या होगा, माइनस माइनस ऑफ क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैं क्या लिखा, ऐसे लिखा था, नाइट्रोजन ऐसे लिखा था ना, ऐसे लिखा था, नाइट्रोजन ऐसे बना, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, है ना बच्चों, ऐसा हमने किया, फिर हमने क्या Yes, किया, यहाँ पे sir. यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड किया, है ना। अब देखो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या 1 2 3 4 5 6 था इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 1 2 3 4 था, यस बच्चों, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब देखो अभी आप मुझे बताओ, जो आपका नाइट्रोजन है, जो आपका नाइट्रोजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, उसका आउटर कितना होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, देखो 1 2 5 3 4 5 ऐसा होना चाहिए था, है ना, ऐसा होना चाहिए था, राइट, है कि नहीं। Yes, sir. sir. अब देखो ये ऐसा होना चाहिए था। अब देखो अगर मान के चलो, अगर आपका ऐसा कुछ होगा, अब मान के चलो ऐसा कुछ होगा, ये वाला पार्ट ऐसा लिखा मैंने, अगर मिलता है NO2, अगर मैं बोलता आपका NO2 की बात करता हूँ, अभी मैं NO2 माइनस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपका NO2 माइनस के बारे में बात नहीं कर रहा, है ना, अभी खाली आप NO2 के बारे में देखो, अभी आप खाली है ना NO2 के बारे में बात करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो आप क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे ना, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका देखो नाइट्रोजन, अब देखो NO2 माइनस की बात नहीं करते, इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, समझो अच्छे समझो, ये पार्ट हमने NO2 लिखा, अब क्या होगा नाइट्रोजन, ये मैं नाइट्रोजन लिख दिया, है ना। अब इसे क्या होगा, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O करूंगा मैं, और मैं यहाँ पे मैं क्या किया, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दिया, सपोज कर मैं से कर दिया, क्यों, देखो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और यहाँ पे 9 10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। देखो 2 4 5 6, तो यहाँ पे बॉन्ड हट जाएगा, क्या करो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8 हो गया बच्चा, डन Yes, होगा। sir. Yes, यस sir. सर। अब देखो सेम सेम इसकी बात करते, देखो इसकी बात करता हूँ, ऑक्सीजन कितना अच्छे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, होगा, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, 8 हो गया। अब देखो अब है ना किसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का काउंट कर, देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी होगा, देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 होगा बच्चों, होगा। Yes, sir. अब देखो ट्रिक क्या है, Yes, देखो ट्रिक ये है, देखो जो आपका सबसे ज्यादा क्या होता है आपका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आपका बॉन्ड लेते, वो आपका इलेक्ट्रॉन लेते, तो क्या होगा, मान जैसा ये सब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे एंड कैसे होगा, ये इसके ऊपर ओ माइनस हो जाएगा, क्यों, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये आपका बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो, क्या हुआ, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लिया, इससे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इसको माइनस चार्ज आ गया, अब क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। आप हमेशा देखना नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या बोलोगे, एक ऐसा है, एक आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो इस पे क्या होगा, इस पे आपका -1 चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, इस पे आपका क्या होगा, इसके आपका 0 चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज, इस पे क्या होगा, इस पे आपका +1 चार्ज होगा, इसी पे आप +1 चार्ज आएगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट, कैसे हमने यस किया, सर, अभी समझ गया ना ये वाला पार्ट। Yes, sir. ओके, यस सर, तो बेसिक बात ये है, अगर आपको ना लुईस डॉट्स से बनाना आता है तो आप है ना कोई भी कंपाउंड का क्या बना सकते हो, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं अगेन आपको बताता हूँ ये वाला पार्ट। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ SO3 है, SO3 है, ठीक है, मैंने आपको SO3 के बारे में बताता हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो सल्फर क्या होता है बच्चों, सल्फर के आटोमोस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, 6. एक 6. दो, हाँ 1 2 3 3 4 5 और 6, ओके, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक काम इसको मिटा देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ, सल्फर लिखा मैंने, ओके ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, होगा बच्चा, होगा, यस। अब देखो काउंट कर देखो, Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का आटोमस पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैं डॉट बना दिया। अब देखो क्या करूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बना दिया, है ना। अब देखो अब क्या करूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, होगा, डन, है ना। सबके मैंने क्या किया, सारे और ऑक्सीजन का उसका आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, इसके बनाता हूँ, क्या होगा ऑक्सीजन का, इसके भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, होगा बच्चों, यस या नो, यस या यस नो। सर, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या करता हूँ मैं ना, एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुल करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या करता, डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे ना डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया और मैंने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना लिया, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन तो 8 8 8 बन गया, लेकिन जो आपका सल्फर उससे कितना हो गया, उसका 12 हो गया। चेक करो बच्चों, कितना चेक कर देखो, यस सर, 1 2 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। अब देखो 12 हो गया मतलब क्या, तो ज्यादा हो गया है कि नहीं, ज्यादा हो गया, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब देखो क्या होगा, अब सिंपल सी बात, अब देखो ऐसे करो, ऐसे हम ऐसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात, एकदम सिंपल ट्रिक है, क्या करोगे, सल्फर से क्या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होती, क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसा होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर क्या होगा बच्चों, ये भी ऑक्सीजन है, अगेन क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, तो क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आया था, जैसे बॉन्ड क्या, इसके ऊपर इस पे एक पॉजिटिव आया, जैसे आपका ये बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, इसके ऊपर भी क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आप क्या बोलोगे, सल्फर के कितना पॉजिटिव आया, 2 पॉजिटिव आया बच्चों, सल्फर के ऊपर 2 पॉजिटिव आया, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा लिखोगे, S डबल बॉन्ड O माइनस एंड 2 पॉजिटिव, होगा बच्चा, होगा। यस Yes, सर, sir. Yes, sir. अब मान के चलो, अब मैं सब लिखता हूँ यहाँ पे, ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा है और ये पहला सल्फर है, तो आप क्या बोलोगे, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, आपका -1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे तो -1 चार्ज है, और इससे कितना, इस पे कितना आपका, इसमें आपका 0, इस पे आपका 0 चार्ज है, और जब आपका सल्फर है उस पर आपका +2 के आपका फॉर्मल चार्ज है। समझिए बच्चा कि हमने कैसे बनाया इसको, डन। Yes, sir. अब देखो, अब है ना, आप है ना क्या करो, इसका वैलेंस काउंट करो, देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, अब है ना सेम हो जाए, अब सेम हो जाए, देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी फुल हो गया, इसका भी फुल हो गया ना, डन। अब समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 3 लोगों ने यस बोला, बाकी लोगों ने ये बोला ही नहीं, तो मुझे लगता डाउट अभी भी लग रहा है, मुझे अभी भी डाउट लगा है सबको, डाउट है क्या,
लग रहा है डाउट? Yes, देखो sir. अगर डाउट लग रहा है ना कोई बात नहीं, हम वापस करेंगे, हम क्या है ना वापस करेंगे, डोंट हम और चर्चा करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। अब देखो ये हमने क्या किया, सब इसका हमने इसका कर लिया, हमने इससे कर लिया, अभी हम दूसरा करते हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है चलेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है चलेगा, कोई इशू नहीं है, भले थोड़ा टाइम लग जाए थोड़ा, पर आराम से करेंगे, डोंट वरी, आराम से करेंगे। ये आपका मल्टी, हमने ये क्या आपका मल्टी इलेक्ट्रॉनिक बारे में हम किया। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ इसका बनाओ, इसका बनाओ HNO3, आप है ना HNO3 का बनाओ। ओके, अब देखो ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ। जो आपका सेंट्रल एटम, जो आपका सेंट्रल किसका होगा, जो आपका सेंट्रल एटम होगा, जो आपका सेंटर किसका होगा, उसमें आपका या तो साइज बड़ा होना चाहिए उसका, या तो साइज बड़ा होना चाहिए, या तो आपको किसका वो आपका सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। देखो अगर आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीस है तो जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका सेंटर में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे। अब HO3 में क्या होगा, नाइट्रोजन क्या होगा, बीच में आएगा, नाइट्रोजन क्या होगा आपका बीच में आएगा, आएगा बच्चा, यस या नो? Yes, sir. sir. Yes, अब sir. देखो, अब देखो बच्चों, देखो जब भी अपना कोई भी एसिड, देखो ये जब भी है ना आप कोई भी एसिड के, देखो जब भी आप है ना कोई भी एसिड के में देखोगे, देखो यहाँ अगर आपको H दिख रहा है, अगर आपको H दिख रहा है और आपका ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना, देखो क्या करोगे, नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक O लिखोगे और यहाँ पे हाइड्रोजन लिखोगे। क्यों? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपका हाइड्रोजन है एंड आपका ऑक्सीजन है तो क्या होगा, वहां पे आपका एक कंपल्सरी आपका एक O और H का बॉन्ड बनेगा, क्या होगा आपका एक O और H का बॉन्ड बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बना दिया, अब फिर अब कितना ऑक्सीजन बचा, 2 ऑक्सीजन बचा, तो क्या बोलोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, होगा बच्चा, होगा। Yes, sir. Yes, अब sir. अभी है ना मैं इसको सबको Yes, लॉन, sir. अभी मैं सबको लॉन पर बना दूँ, इससे चेक कर देखो, 1 2 3 4 5 और 6, होगा बच्चों, होगा। ये Yes, मैंने sir. बना दिया। Yes, sir. अब देखो इससे लिखा, अब देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होगा, ये 1 है, यहाँ पे इससे एक आउटर मोस्ट लिख दिया, ये इसकी आउटर मोस्ट लिख दिया मैंने, एक लिख दिया। अब देखो अब हम करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। अब मान के चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक का मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ, बना दिया बच्चों, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो काउंट करो इसका बच्चों, नाइट्रोजन का वैलेंस कितना था, 5 होता है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 5 चलो यहाँ पे भी मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या मैंने बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड मान के चलो मैंने बना दिया, सारे बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे चेक काउंट करो कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब काउंट करो, सिंपल काउंट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट फुल हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना बच्चों, हो गया पहले वाले Yes, का। sir. Yes, sir. अब इसका भी काउंट कर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी 8 हो गया, हो गया 8, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चा, अब देखो अब नाइट्रोजन चेक करो बच्चा, 1 2, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना। इसका देखो इसका कितना हो रहा है, इसका 10 जा रहा है, इसका 10 जा रहा है, होगा। अब देखो कैसे किया, मैं देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो इससे गड़बड़ आ गया। अब देखो इस ऑक्सीजन चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो गया, और हाइड्रोजन 2 है ना, हाइड्रोजन 2 है, तो गड़बड़ हमें एक पास से आ रही है बच्चों, हमारे पास गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, नाइट्रोजन में आ रही है ना। केशव दिव्या कशिश, Yes, है ना। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, अब क्या करते हैं, एक 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 का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कैसे करें, दो यहाँ पे देखो, अब क्या करते हैं, मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, मैं ऐसे बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, क्या होगा बच्चों, आप ऐसे बोलोगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका नेगेटिव बन गया, या नेगेटिव बन गया, और यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव बन गया बच्चों, बन गया, डन। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो अब Yes. काउंट करो, अब काउंट करो बच्चों, अब देखो अब काउंट करो, अब यहाँ पे 2 था ना, 1 2 3 4 था, ये इतना था, अब काउंट करो बच्चों, अब काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, नेगेटिव मतलब क्या 8 होगा, नेगेटिव मतलब 8 हो जाएगा। अब देखो इसे काउंट करो, देखो नाइट्रोजन इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और ये वाला पार्ट कितना 8 हो गया, तो ये भी आपका ये क्या फॉर्मेचर बन गया इसका, तो क्या बोलोगे, इसका भी 8 हो गया, इसका भी और इसका भी 8 हो गया,
समझ गए बच्चा ये पार्ट HO3 का? डाउट है Yes, अभी भी? Yes, sir. यस सर। यार आपके यस सर में ना मुझे जोश नहीं लग रहा, आपके यस सर में मुझे जोश नहीं लग रहा। डाउट लग रहा है तो पूछो वापस, कोई इशू नहीं, वापस करेंगे। सर दोबारा बता दो। हाँ ऐसा बोलने का कोई इशू नहीं है। सारे बच्चे देखो, किसको समझ में आप हैंड रेज कर दो, किसको नहीं है वो देखो, किसको समझ में नहीं है हैंड रेज करो, किसको समझ में हैंड रेज कर दो, बस चलो हैंड रेज कर दो, बस इतना काफी है। जिसको किसको समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर दो। चलो दिव्या के, चलो तो सूरज को यहाँ, ओके अश्विता, ओके नहीं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 करते, डन करते, ओके फाइन फाइन ठीक है, वापस करते, वापस करते, ठीक है ना, चलो वापस करते हैं ये वाला पार्ट। अभी मैं नाम वापस मिटा देता हूँ ना, अभी मैं वापस इसको मिटा देता हूँ, जान दो, डिलीट करता हूँ। ओके यहाँ पे देखो, अब देखो बच्चों सिंपल सिंपल फिनोमेना है, हम उसको ध्यान देंगे। देखो जो आपका नाइट्रोजन गैस वो आपका सेंट्रल एटम है, क्यों? वो आपका सबसे लेस इलेक्ट्रॉनिटी है। अब क्या करता हूँ मैं, कितना है, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे आप, ऑलवेज से करोगे आप ऑक्सीजन से क्या हाइड्रोजन रखोगे, आप हमेशा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रखोगे, ये आपका पहला स्टेप होगा। समझ गए बच्चा, इतना समझ गए? यस सर। अब देखो Yes, sir. यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिखो और यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिखो, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। अब देखो हम यहाँ पे बॉन्ड भी नहीं बनाते, अब हम इसको बॉन्ड, हमें अब इसको बैलेंस करते, देखो 1 2 3 4 5 6, ये मैं लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ये मैं लिख दिया। अब देखो मैं करता हूँ नाइट्रोजन के बारे में, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा, ऐसा लिखा मैंने, चलेगा? डन। Yes, sir. ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होगा, डन। Yes, sir. अब देखो यस सर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अब बना दिया। अब देखो अब बॉन्ड बना, देखो इन दोनों के बीच बॉन्ड बना ऐसा, है ना, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन कैसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो यहाँ पे इसका 2 फुल हो गया, इसको हम नहीं लिखते, ये भूल गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बच्चों, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। अब देखो नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो अगर आपका ऐसा बॉन्ड बनाता है क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी 8 हो गया। कैसे बॉन्ड बना, ऐसा बॉन्ड बना होगा, ये आप कैसे बॉन्ड बना होगा बच्चा, होगा? Yes, sir. यस सर। तो आई गेस यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को, बच्चे को यहाँ तक? Yes. नो सर। No, sir. यहाँ पे ओके, यहाँ पे डाउट नहीं, चलो यहाँ पे डाउट नहीं, ओके। अब देखो हम है ना इस सॉल्यूशन का बॉन्ड बनाते हैं, 6 है, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे हमने बॉन्ड बना दिया, बन गया बॉन्ड, बॉन्ड बन गया। Yes, यस sir. सर। इसका इस वाले का 8 हो गया, इस वाले का 8 हो गया, है ना, इस वाले का 8 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो भाई साहब इस वाले का भी 8 बन गया, है ना, इस वाले का भी 8 बॉन्ड बन गया, होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात ना? Yes, sir. अब देखो Sir. हाँ, इसका हो गया। अब देखो अभी हम नाइट्रोजन देखते हैं। अब देखो नाइट्रोजन काउंट करो, नाइट्रोजन का ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है? उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 10 है। अब देखो क्या होता है, अगर आपका 10 है तो क्या उसको 2 लूज करेगा, अगर वो 2 लूज करे तो क्या होगा बच्चों, वो स्टेबल बन जाएगा, है ना। अब मांगे चले, ये ऐसे मांगे चलते हैं, ये वाला पार्ट देखो, अब क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हैं हम, इसको बॉन्ड क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया, देखो ये देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैं इससे मैंने बना लिया। अगर यहाँ से अगर मैं ऐसे बन तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, होगा बच्चा, होगा? Yes, अब देखो यस सर। Yes, हो गया। sir. अब देखो अब बॉन्ड काउंट करो, अब बॉन्ड काउंट करो, देखो क्या, देखो ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, तो ये ऑक्सीजन के भी 8, ये नाइट्रोजन 8 हो गया, और ये ऑक्सीजन काउंट करो बच्चा, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और चार्ज कैसा है, चार्ज नेगेटिव है, इसका ऑपोजिट हो गया, तो क्या बना, ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, और हमने फॉर्मल चार्ज भी निकाल दिया, हो गया। समझ गया बच्चा, अब समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. ओके
अब देखो ये हमने क्या किया, फॉर्मल चार्ज डिस्कस किया। आई गेस अभी यस में कोई डाउट नहीं ना किसी को, अभी तो समझ गए कैसे किया हमने ये वाला पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो अभी है ना दूसरा भी बनाते हैं किसका, H2SO4। अभी हम H2SO4 के बनाते हैं, बाकी बनाते हैं क्योंकि ना जितना बनाएंगे उतना आपको और प्रॉपर समझ में आएगा। अभी करते हैं आपका जो आपका H2SO4 है, हम उसका बनाते हैं। अब देखो बच्चों कितना हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है आपको, कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, दो दो। दिख रहा है ना। तो देखो तो जितना हाइड्रोजन है आप है ना आपके आप उसके उतना आपका OH होगा, अब भी करता हूं मैं यहाँ पे बीच में सल्फर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बीच में सल्फर लिखता हूँ। अब क्या होगा देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे O लिखा और यहाँ पे H लिखा, क्यों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना उससे ऑक्सीजन साथ में होगा उसके साथ होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन वैसे कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6 होगा, ये मैं लिख दिया, डन, ये Yes, लिख दिया। अब देखो ये इसका काउंट को देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका भी लिख दिया मैंने, और ये हाइड्रोजन इसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने, इस वाले हाइड्रोजन में लिख दिया मैंने यहाँ पे, डन, ये पार्ट डन। Yes, sir. yes, sir. अब देखो अभी क्या बचा, अभी आपका 2 ऑक्सीजन और बचा है, तो क्या मैं एक ऑक्सीजन ऊपर लिखता हूँ और एक ऑक्सीजन नीचे लिखता हूँ, है ना। अब क्या होगा, मैं 1 2 3 4 5 6। ओके प्रगति, आई थिंक म्यूट आपका, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। हाँ ओके थैंक यू सर हाँ सॉरी गलती से हो गया। नहीं कोई बात नहीं, होता है, कोई इशू नहीं। ओके अब देखो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे आप खुद भी ट्राई करो तो आपको समझ में और जल्दी आ जाएगा। अब देखो इसके बाद वैसे ट्रिक दिया, इसका लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, होगा बच्चों, यस। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जो सल्फर है उसका भी 6 होता है, तो क्या कहता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 होगा, ऐसा लिखता हूँ। अब देखो अब मैं Yes, बॉन्ड sir. बनाता हूँ, अभी बॉन्ड देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, इसका 2 हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, इसका 2 हो गया, तो इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम देखते हैं। अब देखो अब ये ना इस ऑप्शन देखते हैं, अगर आपका कहता है ये हो गया ऑप्शन, ऐसा बॉन्ड बनता है, ऐसा बॉन्ड बना और ये ऐसा बॉन्ड बना है, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है देखो, ये जो ऑक्सीजन कितना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 बन गया 8, है ना, इसका 8 बन Yes, गया। sir. अब देखो Yes. 1 2 3 4 5 6, इसका भी 8 बन गया, इसका भी 8 बन गया, है ना, इसका भी 8 बन गया। अब देखो अभी अर्थ में यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बनता हूँ, तो क्या होगा, इसका भी 8 बन जाएगा, इसका भी 8 बन जाएगा, होगा, है ना, इसका Yes, भी 8 sir. यस सर अब देखो इसका भी बनाता हूँ, तो ये भी क्या होगा, ये भी इसका भी 8 बन गया, तो बन गया सर। इसका भी 8 बन गया, सबका बन गया। अब देखो अभी हम सल्फर देखते हैं, सल्फर देखते हैं। अब देखो कितना सल्फर का, देखो 1 2, देखो यहाँ देखो ऊपर से मैं ऊपर से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना इसका 12 है, कितना है 12 है बच्चों, है कि नहीं, तो ज्यादा है ना, तो ज्यादा है। अब देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बना आपका, ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो अगर आपको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज है, तो क्या दो, सिंपल सी बात है, सल्फर ऑक्सीजन का कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा आपका, जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो वापस बच्चों, देखो अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव तो क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव बना होगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी पॉजिटिव बना होगा, यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो आप क्या बोलोगे, सल्फर कितना आएगा, सल्फर आपका कितना का 2, क्या आपका 2 पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं बोलूं इस पूरे मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कितना होगा, आप क्या बोलोगे, इस ऑक्सीजन में 0 फॉर्मल चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन में आपका 0 फॉर्मल चार्ज होगा, ऊपर वाला ऑक्सीजन इसमें कितना, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -1 होगा, और सल्फर कितना होगा आपका, यहाँ पे आपका +2, कितना होगा आपका +2 चार्ज होगा। ऐसा आपको करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, आपका फॉर्मल चार्ज और आपका क्या निकलता है, आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। Yes, sir. यस सर अब पक्की बात, अब आपको दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी बच्चा, आपको दिक्कत नहीं है ना। No, sir. नो सर अब No, देखो sir.
अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ बनाओ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, तो कैसे करोगे, सिंपल है, कार्बन लिखा मैंने, 1 2 3 4 लिखा मैंने, तो उसका ऑटो में 4 वैलेंसी है। यहाँ पे मैंने क्या ऑक्सीजन लिखा, क्या लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मैंने, तो क्या लिखा मैं, अगेन ऑक्सीजन लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या हो बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन किससे फॉर्म में कैसे होगा, ऐसा होगा, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। देखो इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, और इसका भी 8 है ना। तो अब क्या होगा, फॉर्मल चार्ज क्या होगा बच्चों, इस पे 0 फॉर्मल चार्ज 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, और इसमें 0, क्यों, सबका स्टेबल है। अगर आपका सबका स्टेबल तो क्या होगा, उसमें फॉर्मल चार्ज होगा 0 आएगा। समझिए बच्चा, भी डन, डन वाला पार्ट। yes sir Yes, sir. चलो आई गेस अभी मैं समझता हूँ सबको लुईस जॉ स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, वाला पार्ट नहीं है, डन ना ये वाला पार्ट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, सही है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो, अभी हम करते हैं फॉर्मूला चार्ट देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या केशव बेटा प्लीज पढ़िए फॉर्मूला चार्ट से, फॉर्मूला पढ़िए एक बार इसको, फॉर्मूला For चार्ट। in polyatomic ions, the net charge is possessed by the whole ion, feasible to assign a formal charge on each atom. ओके, तो क्या हम ईच एटम में कितना चार्ज होगा, हम क्या करते हैं उसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब देखो फॉर्मल निकालते क्यों, देखो तो आप ये दिखोगे, जिसका फॉर्म क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा वो आपका सबसे स्टेबल स्टेट, वो क्या होगा आपका सबसे स्टेबल स्टेट होगा। अब देखो बच्चों, मान के चलो आपका ऐसा कुछ एग्जाम क्वेश्चन आता है, 2 सेकंड क्वेश्चन दिखा दो मैं आपको कर लेता हूँ। हाँ सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आपको, PO4 3 ऐसा कुछ फॉर्मूला दिखा, आपको है ना ऐसा दिखाते हैं, PO4 3 आपको बोलते हैं, आपको ये बोलेंगे आप निकालो क्या, फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम एट ईच ऑक्सीजन एटम। हर ऑक्सीजन एटम का जो पीओ बॉन्ड है, जो आपका पीओ बॉन्ड है उससे क्या चार्ज होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप ये देखोगे, अभी लिखोगे फॉर्मूला लिखोगे, टोटल चार्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखोगे। अब देखो इस पूरे मॉलिक्यूल चार्ज कितना बच्चों, इस पूरे मॉलिक्यूल कितना चार्ज है, इस पूरे में कितना चार्ज है बच्चों, 3 है ना, 3 चार्ज है, -3 माइनस नहीं, हाँ चलो माइनस क्या लिखो, माइनस लिखो, माइनस लिखो। अब देखो जो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल में आपका 4 लिखा। अब सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा आपका, कितना आंसर आएगा आपका 0 पॉइंट, कितना आपका 0.75, ये क्या फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। समझिए बच्चा, डन। यस सर। तो yes आपका sir Yes, तो sir. ये क्या, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है जो आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। समझ गए बच्चा, डन, ओके। अगर अगर Yes, sir. अगर मान के ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, आप कैसे बोलेंगे, NO2 माइनस, मान के ऐसा कुछ होता है, मान के चलो ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, आपको बोलेंगे फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ NO बॉन्ड, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम ऑक्सीजन इन PO NO बॉन्ड। तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, आप लिखोगे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा आपका नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है इसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है, और कितना ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, तो कितना आंसर आएगा आपका, यहाँ पे आपका 0.5, यहाँ पे आपका 0.5 आंसर आएगा। तो ये आपके निकाल आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। दैट इज क्या होगा आपका टोटल चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फॉर्मूला होगा इसका। समझ गए बच्चा, डन। यस सर। yes Yes, sir sir. अब देखो बच्चों, ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, तो हमने ये वाला पार्ट तो हमने कल किया था ना, ये हमने कल पार्ट किया था टिक से, है ना। तो हमने क्या था, ये आपका फॉर्मूला चार्ज किसका, ये आपका ओजोन का, ये आपका ओजोन का फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, डन। तो दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने कल किया था, ये पार्ट हमने कल किया था, ओके। आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ते। अब देखो हम बढ़ते आपका लिमिटेशन ऑक्टेट रूल। तो पहला लिमिटेशन पढ़ो बच्चा, पहला लिमिटेशन पढ़ो, केशव पढ़िए। molecules हम्म, with incomplete octet of central atom, hypovalent compound, हाँ। electrons around central atom less than 8. तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोवैलेंट, क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट एटम बोलते हैं, कंपाउंड, मतलब क्या,
जिसका क्या होगा आपका ऑक्टेट के साथ फुल नहीं होगा, 8 से कम होगा, लेकिन फिर भी क्या स्टेबल है, हम उससे क्या बोलेंगे, उसको हाइपोवैलेंट एटम बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो बच्चों काउंट करो, इसमें कितना वैलेंस एटम देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6, कितना यहाँ पे 6, कितना बच्चों यहाँ पे 6 है ना, तो कैसा 8 से कम है ना, फिर भी क्या ये आपका स्टेबल, तो क्या ये आपका लिमिट से आपका ऑक्टेट का लिमिटेशन है अल्फा। समझिए बच्चा, डन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये आपका जैसे BeCl2 है, जो आपका BeCl2 है, काउंट करो बच्चों, सेंट्रल कितना है, 1, 2, 3, 4, कितना है 4 है, होना कितना चाहिए था बच्चों, कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन किससे फिर भी स्टेबल है ना, फिर भी आपके स्टेबल है, तो इसे क्या बोलेंगे, आपका हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एमपी वाला पार्ट है। डन बच्चा, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये निकल दो, देखो पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या लिखा है, दैट इज द लिमिट ऑफ द ऑक्टेट रूल। पढ़ो बच्चा, क्या लिखा है, द Molecules मॉलिक्यूल विद with ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ऑड किसे बोल, यहाँ पे देखो, देखो क्या लिखा आपका, NO लिखा है, तो ना मतलब कैसे होगा, ये N, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे O लिखा। अब देखो काउंट करो बच्चा इसका, आप क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना है बच्चों, 7 है ना। दिव्या, Yes, केशव, sir. Yes, sir. हाँ आयुष, देखो मैं आपको नहीं बोल रहा, बाकी बच्चे थोड़ा रिस्पॉन्स करो, बच्चे कम, ऐसा लगे बच्चे कम होते जाए। देखो ये ना काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे, तो आपको आना चाहिए निकालना, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, ये आपका NO2 वाला बोला है, तो क्या देखो बच्चों, देखो बच्चों क्या बोल सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना 7 है, तो क्या ये भी आपका कैसा है, ये आपका ऑड, ये आपका कैसा है, आपका ऑड स्पीसीज है। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ इजी था ना ये वाला पार्ट, इजी है वाला। Yes, sir. अब देखो, तो आपका होमवर्क क्या होगा पता है, आप है ना इसका डॉट से बना, CO3 का आप है ना डॉट से बना, ट्राई करना, आप थोड़ा ट्राई करना इसके बारे में, ठीक है ना, बनाने की कोशिश करो। ओके, आगे बढ़ते बच्चा, ये वाला पार्ट, इसको पढ़ो बच्चा, इसको पढ़ो, लिमिटेशन ऑफ Octet rule. Molecules with Molecules. expanded प्रगति पढ़ने वाले, प्रगति पढ़ेंगे। Molecules with expanded octet, hypervalent compound, electrons around central atom greater than it. अब देखो, अब यहाँ पे ना काउंट करो बच्चों, काउंट करो कितना उसका है। अब देखो जो फॉस्फोरस है उसके आउटर में कितना 10, 5 होता है, तो क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना है आपका 10 है, होना चाहिए था आपका 8 होना चाहिए था। तो ये आपका ऑक्टेट का, ये आपका लिमिटेशन है, क्या आपका ऑक्टेट का लिमिटेशन है। ये देखो ये आपका PCl5 का क्या आपका उसका क्या आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। समझ गए बच्चा ये पार्ट। अब सिंपल सी Yes, बात है, Yes, sir. आप Yes. आपको है ना प्रॉपर देखो बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर वो आपको आ जाएगा तो मैं समझता हूँ आपको फॉर्मल चार्ज निकालना वो भी आपका आसान हो जाएगा। समझ गए बच्चा, डन। yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, यहाँ पे देखो ये पार्ट, अब देखो ये पार्ट देखो, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट ये कहता है जो आपका स्टेबल है। देखो जो आपका जैसे मान के चलो, जो आपका लुईस सल्फर उससे क्या बोलता, आपका जो एटम है वो आपके उसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है। देखो लेकिन ज़ीरोन देखो, जो आपका नोबल गैस है वो आपका क्या होता है, वो आपको स्टेबल है, फ्री बॉन्डिंग करता है। तो ऐसा क्यों करता है, वो आपका क्वेश्चन लुईस से बता नहीं पाता, क्या इसका लिमिटेशन आ गया था। तो ये भी क्या आपका ऑक्टेट का लिमिटेशन है। क्या बोला है, द फॉर्मेशन ऑफ ज़ीरोन एंड क्रिप्टोन कंपाउंड। देखो क्या, काउंट करो बच्चों, काउंट करो कितना होगा, यहाँ पे 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, कितना आपका 10 है ना। तो कैसा ये भी आपका ज्यादा है। तो ये नहीं बता पाए जो आपका ज़ोन है जो कि स्टेबल है वो आपका क्यों कंफर्टेबल, वो अभी आप बता नहीं पाए। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सिंपल सी बात मैं वापस बोलना चाहूंगा, अगर देखो अगर आपको डॉट से बनना आ गया और आपको उसकी वैलेंसी पता है तो आप है ना कोई भी कंपाउंड में कितना लोन पेयर होगा आप फाइंड कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेम क्वेश्चन आया था किसमें, 2018 में क्वेश्चन आया था। आपको क्या क्वेश्चन पूछा आपका, XCF2 क्या पूछा था आपका, XCF2 में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है आपका सेंट्रल एटम के। क्या आंसर है बच्चों, कितना है बच्चों, 3 Three lone लोन पेयर है। तो अगर आपने ना क्वेश्चन बना लिया, अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप आराम से क्वेश्चन निकालोगे। समझ गए बच्चा,
डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका ऑक्टेटो का क्या लिमिटेशन, ये आपका ऑक्टेटो लिमिटेशन है, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब देखो और क्या लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है दैट इज इट डज नॉट अकाउंट द शेप, ये आपका शेप के बारे में नहीं बताता, और क्या था ये आपका स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है वो आपका इसके बारे में नहीं बताता, वो आपका मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है वो भी आपका इसके बारे में नहीं बताता। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब लगता है ना मुझे ना आपके इस में आपको ऐसा थकान महसूस हो रहा है, आपके इस में ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, समझ आ रहा No, है हमें। sir. ओके, अरे होता क्या ना बच्चों, देखो देखो आज हमने क्या पढ़ा ना, आज ने पूरा प्रैक्टिस किया। देखो प्रैक्टिस से ना आपको तभी मजा आएगा जब आप खुद करोगे, अगर आप ना बैठे रहोगे आपको करते तो आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए ना जब भी आप ना कोई भी ऐसा चीज करेंगे जो कि आपका सॉल्व कर रहे होता है ना, आप खुद को भी करना है, तब क्या होगा आपको ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। सारे बात समझ गए, साहिल, आयुष, Yes, है ना? sir. आगे बढ़ते बच्चा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किया, हमने यहाँ पे खत्म किया पार्ट, और जो देखो ये पार्ट, ये देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्या क्वेश्चन लिखा है, बोलो लिखा है, व्हाट विच आर द एक्सेप्शन ऑफ द लुइस डॉर्सेचर, किसमें आपका लुइस डॉर्सेचर में आपका एक्सेप्शन होगा, जल्दी बताओ। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सा लुइस में एक्सेप्शन आएगा बच्चों, ट्राई करो बच्चा, कौन सा आएगा लुइस का एक्सेप्शन आएगा, ऑप्शन बी आना चाहिए ना, है कि नहीं। आप देखो ट्राई करो, देखो बेरिलियम लिखो यहाँ पर, 1 2 लिखा है आपने, लिखा हाइड्रोजन का 1 2 लिखा, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, इसको 2 आगे, इसको 2 आगे, इससे कितना है, इसको 4 ही बॉन्ड बना, तो कैसा है ये आपका हाइपर है कि हाइपो है, ये आपका हाइपो है ना, ये आपका हाइपो है, तो क्या ये इसका लिमिटेशन है, ये इसका लिमिटेशन है। और इन्होंने क्या बनाता है, ये आपका क्या, ये आपका ऑड बनाता है, ये आपका ऑड बनाता है, उसमें कितना, इसमें भी 7 आएगा, तो क्या होगा ये आपका लुइस का लिमिटेशन है। समझ गए, इजी, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो अगर मान के चलो आपको एग्जाम पूछेंगे, अमोनिया है, आप अमोनिया का डॉट स्टेप किससे बनाओगे, सिंपल बनाओगे, तो कुछ नहीं डिफरेंट नहीं, देखो नाइट्रोजन बनेगा 1 2 एक लोन होगा। आप क्या बनोगे 1 2 3 4 5, या हाइड्रोजन है, या बना, या हाइड्रोजन है 1 बना, या हाइड्रोजन है 1 बना, कितना बना 1 लोन बना, ये क्या इसका, ये इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आपको Yes, टाइम, sir. आपको डिफरेंट ले लगे, आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, हाँ प्रैक्टिस करो आ जाएगा, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। समझ गए बच्चा, डन। ओके, Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या बोला यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इस इनकरेक्ट लुइस, किसका आपका लुइस वो गलत है, वो आपका किससे गलत है आपको बताना है। क्या आंसर आएगा बच्चों, ट्राई करो, कौन सा इसमें से गलत होगा। तो मैं बोलता हूँ ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क, ट्राई करना आ जाएगा, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है बच्चा, डन। Yes, sir. ओके, Yes, yes, sir. sir. Yes. मैं आपको ये बोलता हूँ, देखो ये तो सही है, देखो क्यों, देखो इसका 8 बन रहा है, इसका भी 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 8 बन रहा है, तो अब आपको चेक करना है, देखो कैसे पता चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8, तो ये तो सही वाला पार्ट है, ये आपका सही है, तो गलत कौन सा वो आपको बताना, गलत कौन सा आपको बताना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या बोला है, विच ऑफ द लुइस डॉट स्ट्रक्चर आर सूडो गलत है, किसका सूडो गलत बताया, वो बोला आपको, बोला है कौन सा गलत है, तो क्या आंसर है बच्चों, बताओ कौन सा गलत होगा, ट्राई करो, इनमें से कौन सा गलत होगा, ट्राई करो बच्चा। Second. Sir, B. बी आएगा, क्यों, देखो काउंट करो बच्चों, काउंट करो, 10 देखो decibels. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे इतना, यहाँ पे भी 8 है, तो क्या ये तो ज्यादा हो गया, तो क्या ये क्या गलत हो गया। अब बाकी देखो, बाकी काउंट कर देखो, बाकी काउंट कर देखो, 1 2 3 4 5, देखो ट्रिपल वन मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 है, और यहाँ पे भी 8 है, तो क्या जो भी आपका 8 8 8 होगा वो स्टेबल होगा। इसके काउंट कर देखो, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, और इसका भी 8 है, तो क्या ये तो सही है, ये सही है, ये आपका गलत है, क्यों, ये आपका आउट है। समझिए बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आई गेस बाकी जितने बच्चे थे, दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था, आई गेस अभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. ओके चलो, बहुत सही। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट लुइस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या करो,
काउंट करो, काउंट करो, देखो इससे काउंट करो बच्चों, देखो इसका 8 आ रहा है ना, इसका 8 आ रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 10 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 6 7 8 9 10, इसका भी 10 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। ओके, इससे काउंट करो बच्चों, देखो इससे था इसका 6 4 5 6 7, इसका 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 2, देखो आपको काउंट करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना, आपको काउंट करता भी आपका आंसर आ जाएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ट्राई करना, ठीक है बच्चा, डन। Yes, सर sir. डी ऑप्शन में वो क्लोरीन के साथ जो है वो 10 नहीं है, 8 है। 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6, हाँ ये भी 8, हाँ ये 8 है। ओके, सही बोला आपने, 8 है एकदम से, है ना। आपको ऐसे काउंट करना, आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके, कलम क्या करेंगे बच्चों, कलम क्या ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, डन। Yes, ओके, sir. Yes, यस sir. सर। अब देखो बाकी जो पार्ट है ना, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी भी डाउट लग रहा है, कोई इशू नहीं, इसका थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन हम क्या फॉर्मल चार्ज निकलना नहीं आता, हम वापस उसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, डन। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो तब तक के लिए सिया, गुड नाइट, आई होप आपको मजा आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. देखो कल है ना, देखो कल बच्चों ने क्या करना पता है, कल है ना आप नोटबुक लेके आना, आप प्रैक्टिस करना, देखो तो समझ में नहीं आएगा, देखते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सॉल्व खुद से करना है, ठीक है बच्चों, खुद से सॉल्व Yes, करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सर सो सर मच। सुनो, हाँ बोलो 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 बोलो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बारे में बोलता हूँ। हाँ